किसान भाइयों नमस्कार, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज किसान भाइयों सुबह हमने यूपी की निकासी रिपोर्ट आपको दी है, जुलाई तक कितनी हुई है। उस रिपोर्ट में मैंने बस आपसे इतना बोला था कि 1000-1200 अगर आप लाइक कर दो तो आपकी मेहरबानी होगी, लेकिन आज तो आपने पूरा ही दिल खोल दिया और लाइक आपने 1600 तो कर दी और मुझे लग रहा है आप 2000 से अब नीचे रुकने वाले नहीं हो, इतनी तो मुझे पता है। और आपने जब मेरे साथ में इतना कुछ कर दिया है तो मैं भी आज आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी दूंगा और आज आपको एक आलू का ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको हर परिस्थिति में वो जिता के ले जाएगा। मतलब आपका आलू मंदे की तरफ जा रहा हो या तेजी की तरफ जा रहा हो, आपको आलू में पैसा लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये फॉर्मूला हमने बहुत लोगों पर ट्राई किया है और ये मान लीजिए 100% कामयाब भी हुआ है। तो देखिए, और इस फॉर्मूले की खास बात यह है, चाहे आपका आलू कम हो या ज़्यादा हो, ये अच्छी तरह काम करता है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला खुद हमारा ही बनाया हुआ है, इस वजह से मैंने इस पर बहुत काम भी किया है, तो आज इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि आलू में ज़्यादातर हर जगह इक्का दुक्का जगह तो मान लो तेज़ी आ चुकी है, कुछ जगह अभी माहौल बन रहा है, लेकिन आज कहीं से कोई गिरावट की खबर नहीं है भाई। ये सबसे अच्छी बात है, या तो भाव स्थिर बना हुआ है या फिर तेजी है, लेकिन गिरावट की आज कहीं से खबर नहीं है। ये भी एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, तो एक एक जानकारी आपको बहुत जरूरी दूंगा मैं। और दूसरी बात, आपने यूपी की आज निकासी रिपोर्ट जान ली, कल मैं आपको फिर एक वीडियो और डालूंगा, उसमें बंगाल की निकासी रिपोर्ट आपको दूंगा कि बंगाल की निकासी कितनी हुई है। ठीक है, सब कुछ जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इस चैनल से बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो इस चैनल पे आपको अलग हटके जानकारी मिलती है और खुद की एनालिसिस भी हमारी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आलू में कहाँ तेजी आई है पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको मंडी के भाव भी बता देता हूँ। मुंबई मंडी की आज बात करें 43 गाड़ी है, कल की 11 गाड़ी बैलेंस है, और दिन तो आपकी 20 गाड़ी बैलेंस से रुक रही थी, कल 11 गाड़ी है। तो कहने का मतलब आने वाले टाइम में मुंबई में भी 1-2 रुपए का अच्छा सा माहौल देखने को मिल सकता है। मुंबई मंडी में 25 से लेकर 26 रुपए किलो तक ज्यादातर आलू बिके, 1-2 लॉट 27 भी बिका है। लो क्वालिटी का 22 से 24 रुपए किलो तक। जयपुर मंडी की बात करें 25-26 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है, लो क्वालिटी का बिक रहा है 22 से लेकर 24 रुपए किलो तक। और बात करते हैं बेंगलोर की, बेंगलोर 29 से 31 रुपए किलो तक यहाँ बिक रही है बढ़िया क्वालिटी की, लो क्वालिटी 26 से लेकर 28 रुपए किलो तक। और बेंगलोर मंडी में 300 रुपए तक की गिरावट आप मान लीजिए, पहले ये 34-35 रुपए किलो तक बिक रही थी, अब 31 तक आ गई है। और यह बात करें यहाँ पे किसान भाइयों लखनऊ की, तो लखनऊ में चिप्सन आलू 25-26 रुपए किलो तक बिक रहा है और डबल VIP 1-2 लॉट 27 भी बिक गया है। लो क्वालिटी के आलू 23 से लेकर 24 रुपए किलो तक यहाँ बिक रहे हैं। बात करते हैं किसान भाइयों, यहाँ कासगंज में C40 आलू होता है। C40 के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिहार के लोगों को C40 का भी रेट जानना जरूरी है। यूपी का, यूपी में C40 आलू बिक रहा है कासगंज में 1150 रुपए से लेके 1250 रुपए पैकेट, और चिप्सोना बिक रहा है 1050 से लेके 1250 रुपए पैकेट कासगंज में। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ में सेम्बा बना हुआ है, अलीगढ़ में कोई भी तेजी नहीं है, 1050 से लेके 1150 रुपए तक की अलीगढ़ में आज भी आलू बिक रहा है। 1-2 लॉट किसी का अगर 1200 बिक गया हो 37 में, वो बात अलग है, लेकिन 1150 रुपए तक ही बिक रहा है। चिप्सोना 1100 से लेके 1200 रुपए और T7 1200 से लेके 1400 1450 रुपए तक बिक रहा है। कुछ कोल्डों में 1350 रुपए ही बिक रहा है। बात करते हैं आगरा के कोल्डों में क्या हाल है। आगरा के कोल्डों में 1150 रुपए से लेकर और आलू लगभग 1350 रुपए तक ही बिक रहा है। कुछ जगह आगरा में आलू का भाव 1400 से लेकर 1450 रुपए तक बिक रहा है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जो 1400 से ऊपर भी आलू बिक रहा है आज भी आगरा में। और शमशाबाद में भी कुछ कोल्ड ऐसे हैं जो 1500 रुपए तक आलू का कट्टा आज भी बिक रहे हैं, लेकिन क्वालिटी चाहिए भाई, डबल VIP क्वालिटी, यानी VIP क्वालिटी एकदम बढ़िया। और दिल्ली मंडी की बात करें, आज 1 से 16 गाड़ी है, कल की 33 गाड़ी बैलेंस है। कल 1 से 12 गाड़ी में से 33 बैलेंस बचा है और आज 1 से 16 में से देखेंगे कितना बैलेंस है। वैसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 35-40 गाड़ी के आसपास ही आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले 100 गाड़ी में 50 गाड़ी बैलेंस था और आज लगभग मान लीजिए 1 से 12 1 से 16 गाड़ी में अगर 40 गाड़ी बैलेंस हो जाए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में सेल बढ़ी है और सेल बढ़ने के कारण वहाँ 50 रुपए की तेजी भी है और दिल्ली में आने वाले टाइम में और भी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर हमारे किसान शुगर फ्री वाले आलू की गाड़ियाँ कम कर दें तो सोमवार को गाड़ियाँ कम कर दो, 70 गाड़ी कर दो, आलू में अचानक 150 रुपये तक का उछाल आ जाएगा दिल्ली मंडी में, क्योंकि दिल्ली मंडी में अब बिक्री खुल रही है, फड़ भी साफ हो रहा है धीरे धीरे। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है और पॉजिटिव खबर है। अब मैं आपको बताता हूँ उस फॉर्मूले के बारे में। देखिए, आपके पास कितना भी आलू हो, 500 पैकेट हो, 1000 पैकेट हो, 5000 पैकेट हो, 10,000 पैकेट हो, 20,000 पैकेट हो, कितना भी हो,
आप सबसे पहले ये देखिए हमारा आलू जो कोल्ड में रखा है उसके लिए कितना टाइम है, कितने महीने बचे हैं। इस फॉर्मूला को आप कभी भी लगा दीजिए, हमेशा काम करता है। आपके पास अभी मान लो कुछ जगह 3 महीने बचे हैं, कुछ जगह 4 महीने बचे हैं, कुछ जगह 5 महीने बचे हैं, काफ़ी लोग कहेंगे कि 6 महीने भी बचे हैं, तो मैं मानता हूं कि 4 महीने बचे मान लो। अब आपके पास अगर 400-500 पैकेट है तो 100-100, 100-100 पैकेट का रेशियो आएगा हर महीने के हिसाब से। तो आराम से महीने में 100 पैकेट कभी भी बेच दो, जिस दिन आपको अच्छा उछाल लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास मान लो 1000 पैकेट है और 4 महीने में बेचना है तो 250 पैकेट आप इसमें बांट लीजिए, 4 महीना के लिए डिवाइड कर लीजिए अपने आलू को 4 महीने में। आपने मान के चलो 1000 पैकेट को 4 महीने में डिवाइड कर लिया और 250 पैकेट का रेशियो आ गया। अब 250 पैकेट आपको बेचना कैसे है, अगर 2000 पैकेट का डिवाइड करना है तो आपका 500 पैकेट आ गया। तो 500 पैकेट एक महीने में बेचोगे तो 250 पैकेट 15 दिन में और 250 पैकेट अगले 15 दिन में। इस तरीके से आपको बेचना है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा कारगर और काम आएगा। क्योंकि आलू में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है। आलू से पैसा कमाना ये मान लीजिए किस्मत वालों का होता है, इतना आप मान सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले से ये मान लीजिए हर कोई पैसा कमाता है। अब मैं बात करता हूँ बड़े किसानों का, जिनके पास 5000 10,000 पैकेट है, वो क्या करें। देखिए आप 10,000 पैकेट को आप 4 महीने के हिसाब से डिवाइड कर लो, आपके पास 2,500 पैकेट आ गया। अब 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, आपको हफ्ते के हिसाब से आलू बेचना है, लगभग 600 पैकेट के हिसाब से आएगा। 6 24 4 हफ्ते होते हैं, 600 पैकेट के हिसाब से रेशियो आएगा। आपको हर हफ्ते में 600 पैकेट बेचने हैं। जब आप कैलकुलेशन करोगे, आप 1100 भी बेचोगे, 1200 बेचोगे, 1500 बेचोगे, 1400 बेचोगे, 1600 बेचोगे, 1800 बेचोगे। इसके 2 फायदा क्या है। पहला फायदा यह है कि आप जब कैलकुलेशन करोगे तो एवरेज आपका सबसे टॉप निकल के आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास मान के चलो आलू में अगर तेजी आ रही है, लगातार तेजी आ रही है, तो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि भाई मेरे साथ गलत हो गया, मैंने बहुत आलू पहले बेच लिया। लेकिन अगर मंदा आता है तो आप बहुत बड़ा बेनिफिट भी कमाओगे, ये भी पता है, ठीक है। दोनों ही चीज में ये काम करता है। अगर तेजी आती है तो और भी आलू बचेगा आपके पास, अगर मंदा आता है तो आपने बहुत आलू पहले बेच लिया। दोनों ही काम के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। बहुत ज़्यादा मतलब लोगों पर ट्राई किया है, तब जाके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मान लीजिए मैंने ही ये फॉर्मूला बहुत लोगों की जानकारियों को लेकर, बहुत लोगों के साथ ये काम करवाकर ही आपके लिए बनाया है। दूसरी बात, अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आलू आपने 2 महीने जो अभी चलेंगे इनमें आपने आलू बेचा सस्ता, अब आप अगले 2 महीने में अक्टूबर नवंबर में मान के चलो आलू हो गया महंगा, तो आप ये कहोगे कि भाई मैं तो बड़ा घाटे में चला गया, मैंने आधा आलू सस्ते में बेच लिया। आपको घबराने की बात नहीं है। 2 महीने में जो आप तेजी का आलू बेचोगे ना और ये कम में बेचोगे, तो आप डिवाइड करके जब आप एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज सबसे बढ़िया दिखेगा। और एक चीज क्या होती है आलू में, एक होती है रिस्क। अब रिस्क की कोई सीमा नहीं है, आप बिल्कुल भी आलू मत बेचो, लास्ट में बेच लो। या तो आपका आलू सबसे ऊपर ही बिक जाएगा या फिर सबसे नीचे बिक जाएगा, 2 ही कारण होते हैं लास्ट में तो भाई। तो वो तो रिस्क वाली बात है। और हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी आलू में अगर वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, हर भाव लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा कारगर और बहुत ही ज़्यादा काम का है, जो मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, बहुत लोगों को कराता हूँ, बहुत लोग फायदा भी लेते हैं। इस फॉर्मूले को मान के चलो, आपको नहीं अभी पता होगी, मैं आपको बता दूं, 12 के बहुत लोगों को ये फॉर्मूला मैंने दिया था। उन लोगों ने क्या किया, वो हर समय आलू बेचते थे, जो फॉर्मूले के आधार पर हर समय आलू बेचते थे। अब 12 में 2800 का भाव ज्यादातर कितने लोगों ने लिया है, किसी ने नहीं लिया, 1-2 लोगों को छोड़कर। लेकिन जिन लोगों के पास ये फॉर्मूला हमने दिया था उन्होंने 2800 का भाव लिया भाई 12 में। तो भाई ऐसी बात है, ये फॉर्मूला बहुत जगह काम करता है। 1500 का भाव आपके आगरा में बहुत लोगों ने लिया इस फॉर्मूले से, क्योंकि आप तो ये सोचते रह गए कि आगे चल के और तेजी आएगी, लेकिन उन्होंने इस फॉर्मूले को लगाकर उस रेट में भी आलू बेच लिया। और एक और नई बात, और आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा और आपको इस तरीके से नहीं चलना है, तो देखिए एक और नई बात बता दूं, फिर आप किसी की मत मानिए। जैसे जैसे आलू में तेजी चलती जाए, 50 रुपये की तेजी आए तो बेचिए, 100 रुपये की आ जाए तो बेचिए, 200 रुपये की आ जाए तो बेचिए। फिर आप बढ़ते क्रम में आलू बेचते रहिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बढ़ते क्रम में आप आलू बेचते रहोगे तो आपके लिए लगातार फायदा होता रहेगा, क्योंकि तेजी एक सीमा तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो भी गिरती है। मेरी बात समझ लेना, मैं ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। तेजी एक सीमा के लिए ही बढ़ती है, उसके बाद गिरती है, लेकिन इस तेजी को वही पकड़ पाएगा जो उस तेजी को पकड़ते हुए आगे बढ़ेगा।
तो आप इस काम को भी कर सकते हो, दोनों ही काम कर सकते हो। ये जो मेरा फॉर्मूला है ये अभी आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब आपके सभी आलू को कापियों पर या एक अलग तरह पे मैं लिख के बताऊंगा कि इस तरीके से आपको ये करना है, तब जाके समझ में आएगा। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं और जानकारी आपको दूंगा तो, और कल मैं आपको बंगाल की निकासी रिपोर्ट दूंगा। टाइम हमारा वही रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।